आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की क्लास 10th लेक्चर जो कि पार्ट 3 होगा मेरे वीडियो का। पार्ट 3 दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने जो सेकंड पार्ट था उसमें लास्ट टॉपिक क्या रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे किसके बारे में, रेसिस्टिविटी के बारे में। रेसिस्टिविटी इसको किससे नोट करते हैं हम, रो से। किससे नोट करते हैं इसको, रो से। क्लियर। होता क्या है, अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है न्यूमेरिकली इक्वल होती है किसके, रेजिस्टेंस के। रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर, उस वायर के रेजिस्टेंस की इक्वल होती है जिसकी हम रेजिस्टिविटी की बात करते हैं। जैसे आप जानते हो, यू नो दैट, क्या कि जो रेजिस्टेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के। मैंने बताया था आपको इसको, इक्वेशन नंबर 1। फिर से क्या, रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया के। ये भी आप पढ़ चुके हैं मेरी लास्ट वीडियो में, और यदि आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप सेकंड पार्ट देख सकते हो। तो यहाँ से अगर मैं एक और दो को कंबाइन कर दूं तो क्या लिखेंगे, ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा, आर प्रोपोर्शनल टू एल इंटू 1 अपॉन ए। इट मीन्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए। क्लियर। तो आर जब भी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आता है तो इसको हम हटाते हैं तो हमेशा क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है, दैट इज रो इंटू एल अपॉन ए। क्लियर। सो रो इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से ये हो जाएगा आर इंटू ए अपॉन एल, और ये रो क्या कहलाएगी, रेसिस्टिविटी। क्या कहलाएगी, रेसिस्टिविटी। क्लियर। अब जैसे हमने ऊपर बोला था कि क्या है, न्यूमेरिकली इक्वल है किसके, रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर के। कैसे, तो आइए इसको देखते हैं। कैसे कैसे, रो इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। यदि मैं ए को एल इक्वल टू 1 मीटर एंड एरिया इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, रो इक्वल टू आर इंटू 1 अपॉन 1 से 1 कट जाएगा, रो इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, आर। जैसा कि हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, रेजिस्टिविटी रो न्यूमेरिकली इक्वल होती है किसके, रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर के। ठीक है। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल इनवर्सली 1 अपॉन ए। जब हमने दोनों कंबाइन किया तो रो क्या निकल के आया, आर इंटू ए अपॉन एल। इसमें एल को हमने 1 मीटर कंसीडर किया, ये क्या है, हमने कंसीडर किया है, कंसीडर। ठीक है, A1, तो ये निकल के आ गया। क्लियर। और इसमें बात करते हैं इसके यूनिट के बारे में, तो थोड़ा सा देखते हैं। कैसे, अगर मैं बात करूं इसकी एसआई यूनिट के बारे में, एसआई यूनिट क्या होगी, आप जैसा यहां से देख रहे हो, रो इक्वल टू क्या है, आर इंटू ए अपॉन एल। रो इक्वल टू आर, आर की यूनिट क्या होती है, ओम। एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर, अपॉन लेंथ की क्या होती है, मीटर। इस मीटर से स्क्वायर कट जाएगा, तो रो की यूनिट क्या आएगी, ओम मीटर। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओम मीटर। क्लियर। एसआई यूनिट। क्लियर। तो ऐसा यूनिट क्या होगी, ओम मीटर। अब इसमें कुछ थोड़े से पॉइंट्स हैं, उनको हम देख लेते हैं। क्या, अगर हम रेजिस्टिविटी की बात करें
तो जो एलॉयज होते हैं, अगर हम बात करें किसके बारे में, एलॉयज के बारे में, तो इनकी जो रेसिस्टिविटी होती है ये ग्रेटर होती है किनसे, प्योर मेटल से। किससे, प्योर मेटल से। इसलिए क्या होता है, ये जो भी एलॉय होते हैं ये यूज किए जाते हैं किसके लिए, हीटिंग इफेक्ट शो करने के लिए। क्या शो करने के लिए, हीटिंग इफेक्ट शो करने के लिए। कैसे, आप देख रहे हो यहाँ पर रो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस के। अगर इनकी रेसिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो इनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। इट मीन्स ये हाई टेम्परेचर पर क्या होंगे, ब्रेक नहीं होंगे। और हीटिंग इफेक्ट में आप जानते हो एलिमेंट्स जो बनते हैं वो इन्हीं एलॉयज के बनते हैं। जैसे अगर बात की जाए हीटर की, हीटर का जो एलिमेंट बनता है वो किसका बनता है, नाइक्रोम का। याद रखना है आपको, हीटर में जो एलिमेंट्स होता है वो किसका होता है, नाइक्रोम का। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक बल्ब की, इलेक्ट्रिक बल्ब की, तो इसमें भी एक मेटल होती है, किसका बना होता है, टंगस्टन का। किसका होता है ये, टंगस्टन का। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इंपोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस बार भी इस टॉपिक से एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था बोर्ड में, तो अच्छे से समझना इसको। टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो मैं आपको बताऊं 2 टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सीरीज और सेकंड पैरेलल। 2 टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जब हम मोर देन 1 रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, मोर देन 1 रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं, और इनका जो रिजल्टेंट ये इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज्यादा आता है, मोर आता है। क्या, अगर हम एक से ज्यादा रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं आपस में और उनका रिजल्टेंट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज्यादा आता है तो उनको सीरीज में जोड़ा जाता है। तो उनको किस में ऐड किया जाता है, सीरीज में। और ये एक से ज्यादा जोड़ते हैं, किसको, रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं हम, और क्या, इनका जो रिजल्टेंट है दैट इज आर नॉट, ये कैसा आता है, लेस देन आर, और ये क्या है, इंडिविजुअल। वो कोई सा रेजिस्टेंस हो सकता है, छोटे से छोटे रेजिस्टेंस से भी क्या आएगा, कम आएगा, तो वो हमेशा किस में जोड़े जाएंगे, पैरेलल में। तो ये 2 पॉइंट याद रखेंगे आप। जब भी हम सीरीज में जोड़ेंगे तो रेजिस्टेंस का एक एंड, पहले रेजिस्टेंस का एक एंड दूसरे रेजिस्टेंस के दूसरे एंड के साथ ऐड किया जाता है। जैसे एग्जांपल आप देखिए, ये एक रेजिस्टेंस, क्लियर, इसका ये एंड ये R1 और एक ये रेजिस्टेंस ये R2, इसका ये एंड। अगर हमको सीरीज में ऐड करना है, किस में ऐड करना है इसको, सीरीज में, तो कैसे ऐड करेंगे, ये R1, क्लियर, और इसी के साथ इसका एक एंड ऐड करके ये R2, क्लियर। तो ये किस में हो गया, सीरीज में। और अगर इसी को हमें किसमें, पैरेलल में, तो हम क्या करते हैं, दोनों एंड को आपस में ऐड करते हैं, दोनों एंड्स को एक दूसरे के साथ ऐड करते हैं। कैसे, जैसे मान लो ये R1 R2 यही रेजिस्टेंस को ऐड करना होता तो कैसे ऐड करता, इसका एक एंड
इसका दूसरा एंड, किसका? आर का पहला एंड दूसरा एंड, पहले एंड के साथ पहला एंड जोड़ दो और दूसरे एंड के साथ दूसरा एंड जोड़ दो। ये क्या हो गया आपका R2। ये कॉम्बिनेशन क्या हो गया? पैरेलल। क्लियर? समझ में आया होगा। सीरीज में क्या एंड टू एंड जोड़ते हैं, पैरेलल में क्या पहला एंड पहले एंड के साथ, इसका पहला एंड पहले एंड के साथ, दूसरा एंड दूसरे एंड के साथ। क्लियर? और दूसरा इंपोर्टेंट 5 स्टार याद रखने वाली बात क्या कि जब भी बात करेंगे सीरीज की तो सीरीज में करंट सेम रहेगा, करंट सेम फ्लो होगा। करंट कैसा फ्लो होगा? सेम फ्लो होगा। अगर यहां पर आई है, इस रेजिस्टेंस से आई करंट फ्लो हो रहा है तो यहां भी आई होगा, इससे भी आई फ्लो होगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन पैरेलल में करंट क्या होता है? P4 पैरेलल करंट सेम नहीं होता। तो फिर पैरेलल में क्या सेम होता है तो वो भी बात करते हैं। अगर हम बात करें पैरेलल की तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। क्या सेम होता है? वोल्टेज सेम होता है। किसमें? पैरेलल। क्लियर? दूसरा क्या, इसमें जो करंट होता है दैट इज आई, ये कैसा होता है? डिफरेंट। कैसे? मान लो अगर यहां पर करंट क्या था? आई था, तो इसमें कितना गया होगा? I1, इसमें कितना गया होगा? I2। लेकिन यहां से I1 आएगा, यहां से भी I2 आएगा, और ओवरऑल इस ब्रांच में कितना आएगा? I। मीन्स जितना आया उतना ही गया, जितना इधर से आया आई, बाहर भी कितना गया? आया। क्लियर? समझ में आया होगा। ठीक है, थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करते हैं एक एक करके। सबसे पहले फर्स्ट सर्किट की बात करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। हमारे पास दो रेजिस्टेंस हैं, एक 2 ओम का है, दूसरा 3 ओम का। दोनों को हमने ऐड किया है सीरीज में। ये और इसके साथ हमने क्या, एक ये सेल और एक ये की, जो की कैसी है? ये ओपन है, क्लोज सर्किट है। 2 ओम 3 ओम 10 वोल्ट की बैटरी, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है क्या? आई। तो यहाँ से भी आई गया, आई तो वापस भी आई। क्लियर? अब मैंने आपको बताया था क्या कि इसमें करंट कैसा होता है? सेम। वोल्टेज कैसा होता है? डिफरेंट। जब वोल्टेज डिफरेंट होता है तो ये क्या है आपका? R1। मान लो ये R1 और ये क्या है? R2। तो वोल्टेज अलग अलग होगा, तो मान लो सपोज करो इस पर वोल्टेज क्या था? V1, इस पर वोल्टेज क्या होगा? V2। टोटल वोल्टेज मान लो ये क्या था? V। क्लियर? तो होता क्या है सर्किट में कि जो टोटल रेजिस्टेंस का वोल्टेज होता है वो टोटल जो सेल या जो बैटरी लगी होती है उसके इक्वल होता है। यानी टोटल वोल्टेज ऑफ सर्किट इक्वल होगा किसके? वोल्टेज ऑफ सेल और क्या? बैटरी। यहां तक कोई डाउट? तो और देखते हैं। अब टोटल वोल्टेज मान लो V1, R1 पर कितना था? V1 प्लस V2, ये किसके इक्वल हुआ? V।
अब हमने ओम्स लॉ पढ़ा था, वहां V इक्वल टू क्या होता है IR, मतलब ओवरऑल, तो ओवरऑल करंट तो सेम है और R क्या होगा, मान लो इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या R नेट V1, करंट तो I है इसमें, पर रेजिस्टेंस क्या है इसका R1 प्लस V2, करंट सेम है इंटू रेजिस्टेंस क्या है R2, ये क्या होगा I इंटू आर नेट, आई कॉमन लेंगे यहाँ से R1 प्लस R2, आई से आई कट जाएगा, तो आर नेट निकल के क्या आएगा R1 प्लस R2। मीन्स जब भी दो रेजिस्टेंस हैं या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस हैं, अगर मैं इन सभी को हटा करके एक रेजिस्टेंस सर्किट में लगाना चाहूँ तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए आर नेट। अगर इस सर्किट को हम और थोड़ा सा शॉर्ट करें तो शॉर्ट करने पर ये जो नया रेजिस्टेंस लगाना होगा इस सर्किट में वो कितना लगाना होगा आर नेट के, और आर नेट यहां से कितना हो जाएगा आप देखो, आर नेट 2 प्लस 3 दैट इज 5 ओम। करंट की वैल्यू, करंट क्या हो जाएगा इस सर्किट से, और करंट निकालता हूं तो V इक्वल टू आई आर नेट, V कितना है 10 अपॉन आर नेट कितना निकल गया 5 इक्वल टू आई, 5 टू 10, सो आई इक्वल टू 2 एम्पियर। क्लियर, ये छोटा सा क्वेश्चन इसी में, लेकिन डेरिवेशन अपना यहाँ क्लियर। तो आई थिंक समझ में आया हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। क्लियर, जो भी डाउट हो आपका वो आप कमेंट में कर सकते हैं। बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन वही फिर से दो रेजिस्टेंस, ये मान लो R1, ये मान लो R2। क्लियर, सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये सेल हो गया, ये की क्लोज सर्किट, करंट फ्लो हो रहा है, यहां से कितना I, यहां भी I, लेकिन इधर कितना I1, तो इधर कितना I2। क्लियर, ये क्या R1 और ये क्या R2, तो यहां से वापस आया करंट और वापस कितना मिला I, और इधर भी कितना आया I। क्लियर, तो अब इसमें क्या था वोल्टेज, वोल्टेज कैसा था सेम, मीन्स यहां भी वोल्टेज है तो इस पर भी V है और इस ब्रांच पर भी क्या है V है, वोल्टेज सेम। क्लियर, तो यह डिफरेंट क्या है करंट, तो हम ये देखते हैं क्या कि टोटल करंट क्या होगा, टोटल करंट क्या है हमारा I, और ये I कहां कहां डिवाइड हुआ, ये डिवाइड हुआ है I1 प्लस I2। I जो करंट है आप देख रहे हैं कहां कहां डिवाइड हुआ है I1 और I2 में। ठीक, इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम ओम्स लॉ हमने क्या पढ़ा है V इक्वल टू I, सो I इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन R। अब I होल सर्किट के लिए, तो होल सर्किट के लिए मैं क्या यूज कर सकता हूँ I इक्वल टू यूज कर सकता हूँ, देखिए सिंबल यही यूज कर लेते हैं, I इक्वल टू V तो सभी में सेम रहेगा और R की जगह क्या यूज कर लूँगा आर नेट से I1 V तो सेम रहेगा क्या R1, I2 V तो सेम रहेगा क्या R2। वैल्यूज को पुट कर दो इक्वेशन में, कैसे I की जगह क्या पुट करूंगा V अपॉन आर नेट क्या V अपॉन R1 प्लस यहाँ V अपॉन R2, V कॉमन आ जाएगा क्या होगा V अपॉन आर नेट, V कॉमन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, V से V क्या होगा कट जाएगा, तो इधर ये क्या बचेगा, ये बचेगा आपका 1 अपॉन आर नेट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2।
ये आपका डेरिवेशन। बट इसको थोड़ा सा सिंपल करने के लिए क्या कर लेते हैं हम, थोड़ा सा आगे इसको सॉल्व करते हैं। क्या, इन दोनों का एलसीएम R1 R2 और ऊपर क्या R2 प्लस R1। रिवर्स कर लेते हैं इसको, तो R नेट क्या आता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये ज़्यादा बेटर है और ये सिंपल भी है। आप सीधा सीधा लर्न कर सकते हो क्या, R नेट इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। आई थिंक समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा, बिल्कुल बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है मैंने। और फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करिए, ठीक है, मैं आपको आंसर दूंगा। अब पैरेलल और सीरीज से बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं एक दो, ठीक है। पहले इंडिविजुअल क्वेश्चंस की बात करेंगे और फिर एक क्वेश्चन का करेंगे कॉम्बिनेशन का। तो देखिए फर्स्ट क्या है, फर्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, दो रेजिस्टेंस हैं आपके पास, एक है 7 ओम, एक है 7 ओम एक्स ओम। टेन वोल्ट की क्या है बैटरी, और ये की, और यहां से 1 एम्पियर का क्या हो रहा है करंट फ्लो हो रहा है। अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, तो आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्लियर, आपको ये बताना है कि जो सेकंड रेजिस्टेंस है वो कितने ओम का है। सिंपल, हमने जो पढ़ा था उसी के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा था कि ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। अब सर्किट में एक से ज्यादा रेजिस्टेंस है तो R क्या होगा, R नेट। V कितना है 10, I कितना है 1 इंटू आर नेट। और आर नेट की वैल्यू क्या होती है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस, टोटल क्या R1 प्लस R2। अब R1 कितना है 7 प्लस R2 कितना है X। अब 1 से 10 को डिवाइड, 10 अपॉन 1 इक्वल टू क्या होगा 7 प्लस X। ये क्या हो जाएगा 10 इक्वल टू 7 प्लस एक्स, सो x इक्वल टू 10 माइनस 7, सो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 ओम। आई थिंक समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें, क्लियर, लेकिन अच्छा क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कॉपी करना चाहे कॉपी कर सकते हैं यहाँ, या स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पॉज करके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दो रेजिस्टेंस फिर से, ये दो रेजिस्टेंस और इस पर ये बैटरी, ये की कॉम्बिनेशन जुड़ा हुआ है, की जो क्लोज है ओपन नहीं है, ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है। ये जो है 27 वोल्ट 9 ओम 9 ओम, दोनों रेजिस्टेंस कैसे हैं सेम। आपसे बोला जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द सर्किट। कैसे, वही सॉल्यूशन आप ओम्स लॉ से ही स्टार्ट करेंगे। ओम्स लॉ क्या, V इक्वल टू आई आर। अब आप जानते हो अगर केवल एक रेजिस्टेंस होता तो R लिखते हैं आप, लेकिन एक से ज्यादा है तो आप क्या लिखेंगे R नेट। अब निकालना क्या है I, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन R नेट। V कितना है
27 वोल्ट। अब आर नेट आपको देखना है। आर नेट कैसे देखना है? क्या कॉम्बिनेशन है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो आप जानते हो, क्या जानते हो? पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या आता है? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो क्या हो जाएगा ये 27, ये R1 प्लस R2 ऊपर पहुंच जाएगा तो इंटू R1 प्लस R2 अपॉन क्या हो जाएगा? R1 इंटू R2। वैल्यू पुट करो। आई 27 इंटू R1 प्लस R2 यानी 9 प्लस 9 अपॉन कितना? 9 इंटू 9। 9 3 जा 27, 3 3 जा 9 और I इक्वल टू 9 9 18 अपॉन 3 3 6 जा 18। सो I इक्वल टू 6 एम्पियर। करंट की वैल्यू क्या आ गई? I इक्वल टू 6 एम्पियर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो I इक्वल टू 6 एम्पियर। क्लियर? नेक्स्ट एक क्वेश्चन और जो कॉम्बिनेशन का करते हैं। क्वेश्चन गिवन है ये ओपन है कि अभी क्लोज कर दिया, इससे सर्किट कैसा हो जाएगा? ऑन हो जाएगा, फ्लो होगा करंट का। ठीक है, और इसमें वैल्यू कुछ ले लेते हैं। ये सपोज 9 4 ले लीजिए, 4 ओम 4 ओम, और इधर 2 ओम, और यहाँ ले लीजिए 8 वोल्ट की बैटरी। क्या? फाइंड वैल्यू ऑफ करंट थ्रू सर्किट। ठीक, फाइंड आउट करते हैं कैसे? आप ये देखो, इस फाइंड आउट करते हैं। क्या करना है? स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। पहले आप इस स्टेप को सॉल्व करेंगे। तो ये क्या है? पैरेलल है, तो इसका एक मान लीजिए R1। तो पैरेलल में R1 क्या आता है? R1 R2, या इसको R नेट डैश मान लीजिए। तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। R1 R2 4 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 4 कितना? 16 अपॉन 8, 8 2 या 16, दैट इज 2 ओम। क्लियर? तो इसका एक न्यू सर्किट बन जाएगा। कैसे? ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये घी, और ये 8 वोल्ट। ठीक, अब आप ओम्स लॉ लगा दीजिए। क्या? V इक्वल टू आई आर नेट। V कितना है? 8, I निकालना है। आर नेट क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2। सो I इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 अपॉन 4, 4 2 या 8। सो I इक्वल टू 2 एम्पियर। समझ में आया होगा आपके क्वेश्चन। आज ये टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट लेंगे इसका। प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, मैं इसके लिए डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दे दूंगा, उसमें आप डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से कुछ क्वेश्चंस को। ठीक है, उनको आप सॉल्व कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो सके कमेंट करिए।